सर अब क्या खोलूं? सीडीएस की सीक्वेंस, वो जो आपने सीक्वेंस और सीएमओ यहां पर लिखा हुआ है, यस सर। यहां पर सीक्वेंस में जाओ। आप कह रही थी यहाँ प्रोटीन की सीक्वेंस नहीं है। यस सर। अब ये जो कोडिंग सीक्वेंस है ना, इसको कॉपी करो, इसको खोलो, इसको कॉपी करो, इस पे क्लिक करो, ये खुद ही हो जाएगा। यस सर। इसको कॉपी सर करो। कर ली। अब आप टीवी टूल में जाओ, टीवी टूल खोलो। यस सर खोल रहा। नजर नहीं आ रहा मुझे। आपने इंस्टॉल नहीं किया टीवी टूल अभी? सर ये खुल गया। नहीं नजर आ रहा मुझे। आप ना स्क्रीन शेयर ना करो, आप दोबारा इसको शेयर करो, टीवी टूल स्क्रीन शेयर करो। सर अब आ रहा है ना सर? अब ना सीक्वेंस टूल किट में जाओ, यस सर। रास्टा टूल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओआरएफ प्रिडिक्शन में जाओ, नीचे नीचे नीचे, हाँ अच्छा इस पे लिखा हुआ है बैच ट्रांसलेट सीडीएस टू प्रोटीन। सर यहाँ पेस्ट करूँ? यहां पर आप ना आपने जो सीक्वेंस पुट करनी है ना, वो आपने यहां ड्रैग करनी है, ये जो लिखा हुआ सेट इनपुट सीक्वेंस फाइल। तो सर यहाँ जो कॉपी की है वो नहीं कर सकते? नहीं, उसको आपको पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी, फिर यस सर। वो आप इधर ड्रैग करेंगे, यस सर। फिर वो आप आउटपुट ऑप्शन देंगे तो वहां वो आपकी वो आप एक फाइल बनाओ इसकी नोटपैड पे। अच्छा सर वो तो फाइल तो बना लेते हैं। सर मुझे एक पूछना था कि हमने जो ये सीक्वेंस लेनी है, जो हमने कुकम्बर या रेबिडोप्सिस की हमने जो फास्टा से फाइल्स निकाली हुई हैं, उसकी सीक्वेंस जो हमने सारी मतलब वो स्टार वगैरह रिमूव करके जो हमने सेट कर ली है, उसमें से कोई भी एक सीक्वेंस लेके वो हम वो पी फैम में करके उसको करके वो उससे हम लोगों ने आगे सारा करना है, क्योंकि मैंने ये उससे निकाल लिया। नहीं नहीं, आपकी कितनी सीक्वेंसेस है कुकम्बर में से? सर कुकम्बर में से मेरी, सर एक आपकी कुकुमस सैटिवस में से कितनी सीक्वेंस है? सर मैं आपको एक मिनट देखती हूँ। सर मेरी है 7। कितनी? 7। अच्छा, जिसके अंदर ये सारी डोमेन्स में है आपकी। यस सर। अच्छा, ZFLST1 उसकी डोमेन है और वो ही है। LSD1 ये है ना आपका? यस सर। अब और इस सर इसका अरेबिडोप्सिस का भी मैंने जो ग्राफ बनाया था उसमें भी मतलब सब में थी। और उसमें में कितनी है? सर उसमें 5। चले गुड हो गया। अच्छा, अब आपके साथ है, इसमें 5 है। अब आपने यस। एक दो इसकी लेनी है, किसी भी कुकर कुकर बीटर की। की और यस सर। चले आप ना, मैं ही करके बताता हूँ आपको। आप ना इसको, आप ये सीक्वेंस मुझे भेजे। हाँ यस सर ठीक है।
LSD की 1 की ये सीक्वेंस ये पढ़िए मुझे लगता है। अच्छा ये है। अब आप इसको yes, इसको कॉपी किया, ये पी फैम में ले गए इसको। सर तो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नहीं स्क्रीन शेयर हो रही, ठीक हो गया। ये लो जी। अच्छा ये जो है ना आपकी सीक्वेंस मैंने अब कॉपी की और इसको अब कंट्रोल ए डिलीट कंट्रोल वी इसको गो कर दिया, ठीक हो गया। यस सर। अब हमें ये 3-4 इनमें से कोई भी एक ले लो, ये सेम ही है। अच्छा अब ये लेकिन मुझे लगता है इतनी सर छोटी ये सारी सेम ही निकली। है। यस सर, सबकी सेम ही निकल रही है इसमें तीनों ही। अच्छा इसको कॉपी करो। अब हमने जाना है यहाँ पर ठीक टूल है। ब्लास्ट कुकरविटा जनोम्स के अंदर ब्लास्ट पीस ये कुकरविटा तो मैक्सिमा इतनी छोटी की होनी ही नहीं है। पे इसको पूरा वो करते हैं। यस सर, मैंने इसका पूरा ही लिखा है। पूरा भी कर ले तो तभी मतलब ये वाला जो पूरा है ना, वो मैंने पूरा लिखा है। चलिए आप इसको हम पूरा कर लेते हैं। सी ए सी टी एस एल एस डी और ये ठीक हो गया। अब यहाँ अपने ऑप्शन में जाना है, इसको हम 500 कर दें यस सर। और इसको ब्लास्ट कर दें। यस तो जब ये ब्लास्ट करेंगे तो हमें बताएगा कि उसमें कितनी सीक्वेंसेस हैं। हाउ मेनी? नाइन। इसमें से कई मिलती जुलती तो नहीं? अब सर, मैंने तो अभी पहली ही खोली थी तो उसमें से वो प्रोटीन ही निकली। ये 640.1 ये दोनों सेम है, इसमें से एक लेंगे सर 30। बाकी सारी चेंज है। सारी डिफरेंट है, ठीक हो गया। अब पहली वाली को क्लिक किया हमने, अच्छा अब आपने क्या करना है कि सीक्वेंस में जाना है। इसमें तो है। सर मेरे तो नहीं निकली थी, पता नहीं क्यों। आपने कौन सा ऑर्गेनिज्म? सर मैंने जो कुकम्बर की अपनी सीक्वेंस थी ना, वो ली थी। नहीं नहीं LST1। नहीं नहीं आपने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कौन सा डाला था? सर मैंने कौन सा था वो, नाम है वो। सर पीछे करिएगा, नाम देख कर बताती। आप वो वाला ऑर्गेनिज्म बताइए मुझे। ये सर मैंने यही डाला था, मैक्सिमा प्रोटीन वाला। सर जब यही डाला था। मे भी दूसरे में हो इस तरह का इशू। अच्छा लेकिन अगर कोई इशू हो ना तो आप ये जो यस है सर। ना सबसे पहले तो आपने यही करना है कि सबकी ना सबकी सीडीएस ले लेनी है। ये तो वैसे भी हमने ले यस ली सर। है बाद में। सीडीएस आपने ना क्या करना है, फर्ज किया हमने एक नई फाइल बना लेनी है और यहाँ पर ये लिख देना हमने कॉपी। यस हमने एक नई फाइल बनानी है और यहाँ हमने फास्टा वाला निशान, ये उसका सेशन नंबर, नीचे हमने सीडीएस की क्या ले लेनी है, सीक्वेंस। सर सीक्वेंस ले लें। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाली सीक्वेंस लेंगे, उसकी सीडीएस लेंगे। वो तो पता है ना आपको कैसे लेना है। यस सर।
फर्ज किया वगैरह वो ये वाली है, ये वाला, ठीक है। अब मैक्सिमा, अब आपने क्या करना है कि यहां पर वो इकट्ठी करके इसकी सीडीएस की सीक्वेंस जो है वो आपने, ये कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस के अंदर सिर्फ एग्जाम्स होते हैं। यस अब ये होगी हमारी, फर्ज किया था ये 6-7 हो गई है। अब आपने इस फाइल यस को सर सेव करना है, सेव एज, फर्ज किया इसको लिख दे हम कि कुर्बिटा मैक्सिमा LSD CDS, ठीक। 1 सर यहाँ LSD 1। चले वो LSD ठीक हो गया। अब ये हो गया, अब आपने टीवी टूल में जाना है। टीवी टूल में जाके आपने क्या करना है कि ओपन एट द सेम टाइम आपकी अगर 100 भी है ना सीक्वेंसेस, वो सारी की यस सारी एट द सेम टाइम ही प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके सर। बैच में करता है ये काम। फर्ज किया अब आपके वो उधर ये LSD वाला, ठीक है। हमने क्या करना है कि इसमें से ये है हमारा, ठीक है, ये जो है CMSD CDS ये था, इसको हम एस करेंगे, इधर आ जाएगी, ठीक हो गया। और फिर आपने, अब ये बता रहा है कि इसका ये प्रोटीन बन के जाए कहां, तो आपने इसी को दोबारा नीचे करना है और नीचे इसका नाम लिख देना। अब जो CS नहीं CMLSD पेप्टाइड, पहले CDS थी ना, अब ये पेप्टाइड सीक्वेंस हो यस जाएगी। अब इसको स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेशन फिनिश्ड। अब ये देखो ये आ गई। अब इसको ओके हम एडिट करेंगे तो ये हमारे पास, ये देखे, अब ये वही नीचे प्रोटीन की सीक्वेंस आ गई। यस सर ठीक हो गया। ये खुद ही मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यस अच्छा जब तो ये हो, सर अब हमने हमने अब ये रेबिडोप्सिस कोकम्बर में, रेबिडोप्सिस में 2 में कर लिया है। अब इसके अलावा 1 या 2 यहाँ से कर लूँ तो उसके बाद 4 के बाद बस फिर बना दूँ इसका ग्राफ इकट्ठे का। हाँ कर ले। ओके सर ठीक। अगर कुकम्बर अगर आपको कुकर बिट्स की 2-3 और भी मिलती है तो ले लें, चाहे आप दोनों नहीं काम कर रहे हैं इकट्ठे। सर दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है तो आप ना 1-2 और ले लें तो ये करके, अच्छा यस बाद सर। में फिर हम इसका ग्राफ बनाना है। यस फिर आप साथ राइटअप कर रहे हो साथ साथ। सर अभी तो ये काम पूरा कर रहे हैं, उसके बाद अभी इसी हमने अभी वो लिखा है, अभी स्टार्टअप किया है सर। चलिए ठीक है, आप अब आपको समझ आ गई नहीं CDS कैसे, CDS के यस प्रोटीन की के अंदर कैसे कन्वर्ट करना। इट्स वेरी यस सिंपल। यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर मतलब हमारा जो मतलब पीफैम में करने के बाद ना वो बहुत छोटी सीक्वेंस आती है, इसलिए हम फिर रियल वाली यूज कर लें ना सब में। कौन सी? सर जैसे अभी पीफैम में आपने किया तो वो उसको बहुत छोटी डोमेन, उसकी डोमेन की सीक्वेंस बन जाती है। तो हाँ इसलिए हम फिर जो रियल वाली है रैपिडोप्सिस से हम निकालते हैं, रैपिडोप्सिस थलियाना से, तो वही वाली यूज कर लेना सबके लिए। हाँ, ओके सर लेकिन जो भी हो उसके अंदर ये जिंक फिंगर वाली डोमेन होनी चाहिए, ठीक सर। ठीक है ना। तो ठीक। अच्छा इसको जिंक फिंगर क्यों कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सर इसमें जिंक एलिमेंट होगा। फिंगर का मतलब क्या है कि इसके अंदर ना कुछ अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस है, ठीक है, जो मिलकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है प्रोटीन के अंदर। मैं आपको यस दिखाता हूं। आपने जिंक फिंगर, जिंक फिंगर, अच्छा अब आपका है LSD 1। यस अब आप इसकी ना इमेजेस में चाहिए, वेयर यू कैन फाइंड दैट कि आपको ना ये ना मैं आपको इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में जाए ना आप, तो आपको लगेगा कि ये ना जिंक, मैं पहले एक ना एक
एक मिनट, जिंक फिंगर डॉफ, ये एक और जिंक फिंगर टाइप डोमेन है डॉफ की। अब ये देखें, ये इसके अंदर ना, ये देखें रिंग टाइप बनी हुई है, ये दरमियान में जिंक है, यस सर। ये रिंग टाइप है। यस सर। लेकिन ये तो है एक और जिंक डॉफ, एलएसडी नहीं है, ये डॉफ है। डॉफ के अंदर रिंग इस तरह बनती है, यस। जिंक नीचे होता है। अब आपकी जो एलएसडी है, इसकी सीक्वेंस कैसे बनती है? एलएसडी जिंक फिंगर, इसकी स्ट्रक्चर ये देखो, ये मुझे लगता है रिंग टाइप, ये देखो ये आ गई, ठीक है। ये इसमें ये रिंग बन रहा है, ये देखें, ये देखें। अब ये जिंक है, अब ये इस तरह आपके भी 3 3 4 4 है इसके अंदर ना। अच्छा, अब यस हमें सर। ये मालूम होना चाहिए कि ये जो जिंक है ना, ये किसके साथ बाइंड करता है। ये जो 4, ये 1 2 3 4, ये ब्लू, ये वाले कौन से अमीनो एसिड है? ये देखो ना, ये जो है ना, अगर यहां पर ये 4 है ना, तो सेम यही ये जो पिंक टाइप है ना। मेरी बात की समझ आ रही है? यस सर, आप कहना चाह रहे हैं कि कौन से अमीनो एसिड्स जिंक के साथ डायरेक्टली ज्वाइन है? एग्जैक्टली, ये होती है सिस्टीन। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है जिसे सिस्टीन कहते हैं। अच्छा, वो नॉर्मली इसके अंदर होता है। अब ये देखिए 4 सिस्टीन होंगे इसके अंदर। तो अब हम इसकी सीक्वेंस को देखते हैं, क्या इसके अंदर वाकई 4 सीक्वेंस जब हम इसकी ये जो है इसका पी फैम हमने निकाला था, ये देखिए। अच्छा, अब ये देखिए कि इसके अंदर 4 सिस्टीन है, ये तो 1, ये सी सिस्टीन को कहते हैं, HGC। अब ये देखो, 2 दरमियान में अमीनो एसिड है, फिर सी है। यस सर, 2 स्टार्ट में है, 2 लास्ट में है। 2 फिर ये इधर है लास्ट में, यस। ठीक है। अब यहां तक यही स्ट्रक्चर आप इसके अंदर देखें, वो किधर है कि अच्छा, अब ये देखें, अब ये 2 है, ये तो दरमियान में 3 है इसके। सर मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह, ये इस तरह कि आप इसको एक एंगल से लेना शुरू करें ना, मतलब ये जो ग्रे वाला फर्स्ट है, इधर से लेके आप अगर इसका रिंग पूरा करवाएं तो उस तरह बनता है, उसके दरमियान वो आते हैं फिर। फर्क ये है क्योंकि ना। यस सर, इस साइड से डायगोनल से लेना शुरू करें आप। ये देखिए, ये सी है, ये यस सर, डबल है, डायगोनल में लेना। ठीक है। फिर यस ये सर। 2 है, यस सर। फिर ये ज्यादा है, यस सर। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब ये देखिए, ये 2 है ना, ये इसके बाद 2, ये सिंगल है, फिर डबल है, तो इस तरह करके है इसका। अच्छा, लेकिन हमने क्या करना है कि जितने भी आपकी ये जिंक फिंगर होंगी ना, जिंक, ये जो जिंक फिंगर वाली सीक्वेंस है, ये वाली, ये भी इससे हमने ना इसको स्टडी करना है कि वाकई सबके अंदर सेम इसी तरह की है सीक्वेंस। अच्छा, अब आप इसका देखिए ना, आप पेपर इसका पढ़े, जिंक फिंगर एलएसडी, जी ऐसा बच्चे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। सर ऐसा सर कुछ मैंने इसका एक पेपर पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि ना ये जो है, ये जो मतलब डेथ सेल्स होते हैं ना, उसके पाथवे के अगेंस्ट वर्क करती है। मतलब जो LOL1 है ना प्रोटीन, उसके एंटागोनिस्टिक वर्क करती है। तो सर अगर ये एंटागोनिस्टिक वर्क करती है डेथ सेल पाथवे के, तो ये एपोप्टोसिस और जो ये वाले प्रोसेस हैं उसको भी तो इफेक्ट करती होगी। एग्जैक्टली, ये देखो ना, अब हम इसी के बारे, अब आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़े। अच्छा, अब ये जो देखो ना, ये होती है लायन स्टिमुलेटिंग डिजीज जीन फैमिली, ठीक है। अब ये करती क्या है? दैट एनकोड अ फैमिली ऑफ जिंक फिंगर प्रोटीन्स, क्या है? जिंक फिंगर प्रोटीन दैट आर रिपोर्टेड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। अब हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स और प्रोग्राम साइड डेथ एक ही चीज होती है, ठीक है। यस सर। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स के दौरान, अच्छा, अब ये होता गया हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, जब भी प्लांट के ऊपर पैथोजन का अटैक होता है ना, तो जिस सेल के अंदर पैथोजन की एंट्री होती है ना, तो प्लांट क्या करता है कि उस सेल को डेड कर देता है।
ताकि पैथोजन यस सर। आगे मूव ना करे। यस सर। नहीं लगी समझ? नहीं सर, आ गई समझ। अच्छा, इसे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं और ये प्रोग्राम साइड डेथ होती है। ठीक है। अच्छा, क्या ये लयन लयन वो उसे कहते हैं लयन, वो जो बड़ी होती है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एलएसडी जीन पैथोजन के अटैक के दौरान ये कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि program cell death that are caused by biotic antibiotics. In the present study, 170 putative LSD family members were identified in viridio plantae gene with 1, 2 or 3 conserved domains were identified. इन्होंने कहा कि किसी के अंदर ये एक ही इसके अंदर डोमेन है, किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 3 है। प्रोटीन विद 3 LSD डोमेन वर हाईली रिप्रेजेंटेड इन द स्पीशीज। ज्यादातर वो है जिनके अंदर इसकी 3 डोमेन्स है। And a protein with 2 LSD domains were identified in the embryophyta clade. A protein possessing 1 LSD are highly present in grass species. जो grass species है उसके अंदर सिर्फ एक डोमेन है, जो एम्ब्रियोफाइटा है क्लेड है उसके अंदर 2 डोमेन्स है, और जबकि विरिडियो फाइटे में ये जो विरिडियो प्लांटी है इसके अंदर 3 डोमेन्स है। ठीक हो गया? समझ आई आपको? यस डिबेट सर। कहते हैं ये जो 3 स्ट्रक्चर बनी हुई थी हमने देखी है। यस सर, इसके 3 डोमेन्स हैं। ZFLSD1 है तीनों ही। ठीक है। अब ये तीनों की तीनों। यस। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द GMLSD जीन इज मॉड्यूलेटेड इन सोयाबीन ड्यूरिंग ये जो ये इन्फेक्शन होती है इस पैथोजन के अगेंस्ट। इन एडिशन ऑफ सम जीन इज मॉड्यूलेटेड प्लांट अंडर डिहाइड्रेशन। ठीक हो गया? अब ये देखें, सी सिस्टीन, एक्स एक्स कोई भी 2 अमीनो एसिड, फिर सी। यस सर। ठीक है। यस। फिर आर आर एक कोई अमीनो एसिड है, फिर एक्स एक्स कोई भी एक्स का मतलब है कोई भी हो सकता है। एल एम वाई भी यस सर। ये तो स्पेसिफिक हो गए। फिर एक्स एक्स। अब हमने देखना है कि हमारी जो इसके अंदर भी जो जो डोमेन है वो क्या यही है। ठीक है। ये भी आपने मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करेंगे कि हम सब की ये जो डोमेन है ना ये अलहदा करेंगे, उस अकेला का एक अलाइनमेंट करेंगे। अब यस। ये देखिए ना, सी एक्स एक्स आर, ये इस तरह की भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपने अलहदा करनी है। ठीक है। एलएसडी जीन वर फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन रैबिडोप्सिस म्यूटेंट दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म नेक्रोटिक लिगेंड इन द एब्सेंस ऑफ पैथोजन इन्फेक्शन। ठीक है। These genes were shown to negatively regulate प्रोग्राम सेल डेथ। अच्छा, एक ऐसा म्यूटेंट इनको मिला जो कंटिन्यूसली लेयर बना रहा था। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एलएसडी जीन जो है वो एक्टिवेट, वो क्या था, वो म्यूटेंट था। ठीक हो यस गया? सर। नहीं लगी समझ? सर रिपीट कर दें इस बात को। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ये इसके अंदर ये डोमेन होती है। ठीक है। अब आपके और दूसरा एलएसडी का फर्स्ट कैरेक्टराइज इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना म्यूटेड। म्यूटेड का मतलब वो होता है जिसके अंदर कोई जीन म्यूटेट हुआ हो। दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म नेक्रोटिक लिगेंड। भी नॉर्मली नेक्रोसिस या हाइपरसेंसिटिव रिस्पांस कब होता है? जब पैथोजन का अटैक होता है। लेकिन इस अरेबिडोप्सिस म्यूटेंट के अंदर, जिसके अंदर एलएसडी जीन म्यूटेट था, ऑल द टाइम पैथोजन इन्फेक्शन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सुसाइड डेथ हुई जा रही है। यस सर। ठीक है। तो दीज जीन वर शोन टू नेगेटिवली रेगुलेट प्लांट सेल डेथ। इट मींस ये जो जीन है ना ये सेल डेथ को होने नहीं देता। यस सर, ये सेल डेथ के नेगेटिव वर्क करता है। ये मतलब जो नेगेटिव। LOL है ना, वो सेल डेथ करवाता है, LOL जीन जो। लेकिन ये जो LSD जीन है ये उसके एंटागोनिस्टिक वर्क करता है और उस पाथवे को रोकता है।
एग्जैक्टली, यू आर राइट। ठीक है, अब आपने इस सर फिर हम जी सर इस तरह हम ये इसी सर हम इसी जीन को एजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इस हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये प्लांट सेल डेथ को रोक रहा है। इट मीन हम इसके अंदर यस सेल सर। रिलेटेड जो सर प्रोसेस। लेकिन कुछ सेल प्लांट में ऐसे भी तो होते हैं जिनकी डेथ जरूरी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ सेल ऐसे प्लांट में ग्रो हो जाते हैं जो उसमें डिजीज काज कर सकते हैं, मतलब वो ओवर ग्रोथ सेल की, मतलब कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना। तो यू उनकी राइट। डेथ जरूरी भी उनकी डेथ जरूरी भी होती है, लेकिन अगर एलएसडी उनकी डेथ को ही रोक देगा तो फिर तो प्लांट को फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि हम एलएसडी जीन को क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये सिर्फ मेच्योर फ्रूट के बाद एक्सप्रेस हो। यस सर। क्योंकि नॉर्मली जो सेनिसेंस होती है फ्रूट्स की, उसकी वजह से शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। हम चाहते यस सर। हैं कि एलएसडी टाइप जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस हो ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, यस सर। ताकि कम से कम सेल डिवीजन हो, सेल डेथ हो, तो फ्रूट की जो लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा देर तक। लेकिन ऐसा हम उसको क्लोन करें, ऐसा जीन ट्रांसफर करें कि वो जो एलएसडी टाइप जीन है वो सिर्फ उस वक्त एक्सप्रेस हो व्हेन देयर इज ओनली फ्रूट मेच्योर। बिफोर दैट इट वो अपनी नॉर्मल तरीके से एक्सप्रेस हो, लेकिन फ्रूट मेच्योरिटी के दौरान ये ज्यादा एक्सप्रेस हो। सर इस जीन को सर एक्टिवेट करने के लिए फिर हमें एक ऐसा स्टिमुलस भी तो फिर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम अपने टाइम पे चाहते हैं। एग्जैक्टली यही तो अब हमने इसका स्टडी करना है कि ये किस तरह के स्टिमुलस के अंदर ज्यादा एक्सप्रेस होता है। अगर वो हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऐसी कोई दे दें जिससे हमें पता चल जाए कि ये जीन एक्सप्रेस होता है, तो ठीक वी है। कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्लांट। और सर अब मैंने आपसे ये पूछना था सर, मेरा पहले माइक नहीं चल रहा था। सर जब हम डोमेन सेलेक्ट करते हैं तो सर हमारे पास 7 डोमेन्स भी निकल आती हैं, 12 12 वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो सर हम कौन सी डोमेन सेलेक्ट करें? सर ये मुझे यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। आपने वो डोमेन सेलेक्ट करनी है जिसकी वजह से वो जीन का नाम या उस जीन फैमिली का नाम है, या वो बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है। जिस तरह ये वाले एलएसडी है ना, इसके बारे में कहा, ये जिंक फिंगर यस वाली सर। जो डोमेन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है। इसके अंदर ये स्पेसिफिकली ये सीक्वेंस पैटर्न, अगर ये सीक्वेंस पैटर्न इसके यस सर। अंदर ना हो तो ये एलएसडी ना हो। यस सर। इसी तरह हर ओके सर। प्रोटीन और को सर जी सर कुछ ऐसा भी तो होता है ना कि जिस तरह डोमेन्स का नाम ही बिल्कुल सेम होता है। क्या मतलब? पर सर उसके लिए क्या होगा? सर जैसे हमने ये एलएसडी के लिए निकाली थी सर, हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट आई थी, तो सर उनके तीनों हमारी वैसे भी तीनों के सेम नाम थी। बिल्कुल सेम। ZFLSD1 थी तीनों। तीनों सेम है ना डोमेन, तो सर हम कहीं भी यस सर। कोई ले ले। यस सर, हमारे तो मतलब तकरीबन एक तरह से एक ही डोमेन है, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे के होमो हैं, मतलब आइसोमर्स की तरह। तो सर हम इसे एक सेलेक्ट करेंगे, हाँ एक। हाँ कोई सी एक भी? सर, जैसे अभी हम जो ये रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये सोयाबीन पे है, तो हम सोयाबीन भी तो ले सकते हैं अपना बनाने के लिए, ग्राफ्स के लिए। हाँ ले सकते हैं आप एक। इसमें भी तो LSD1 है। हाँ जी है, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं हम। तो सर हम इसको एक ये ले लें, हाँ एक ये ले जो अभी हमने बनाना है उसके लिए एक ये ले लें। ले ले ओके इसको भी सर। ले ले। ये तो आपको उधर से मिल जाएगी फाइटर जोन से। सर वहीं से लूँगा। एलएसडी उसके अंदर तो 7 है, 8। ये पेपर आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको या अच्छे तरीके से समझो। इसके अंदर से आपको इंट्रोडक्शन और वो सारा कुछ निकल आएगा। इट्स वेरी यस सर, इंपॉर्टेंट। भैया मैं सर हमें सेंड कर दूँ। शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर।
ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक तो प्रोग्राम साइड डेथ होती है। अच्छा, ये जो सारा हम काम करना चाह रहे हैं, ये इसलिए करना चाह रहे हैं कि प्लांट के अंदर एक तो डिजीज रेजिस्टेंस आए, ऐसे ही है ना? यस यस सर। सर। कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि पैथोजन के अगेंस्ट जो पाथवे है प्लांट के अंदर, वो इची बिची अब आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली जब हमारे एग्रीकल्चर प्लांट के अंदर डिजीजेस आती है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? केमिकल से स्प्रे करके, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल या कोई इंसेक्टिसाइड वो यूज की जाती है, ठीक है। यस सर। लेकिन लेकिन अगर हम ये जो पाथवे वगैरह ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम इसको स्टडी कर लें, ठीक है, और हमें पता हो कि कौन सा पैथोजन को जब आए तो प्लांट के अंदर खुद ब खुद ही वो मैकेनिज्म एक्टिव हो जाए और डिजीज ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन सेव अ लॉट ऑफ केमिकल स्प्रे जो भी है जिससे हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जब प्लांट के ऊपर पैथोजन का अटैक होता है तो प्लांट उसको डिफेंड कैसे करता है, ठीक है। मेरी बात की समझ आई बच्चों? यस सर। यस सर। सर यानी कि उसका मैकेनिज्म हमें पता चले कि एग्जैक्ट प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है क्या। तो उसके लिए मैं ना आपको ये एक ना मुझे बड़ी अच्छी स्लाइड मिली है ऑनलाइन ना, मैं आपको पढ़ाता हूं। अच्छा, इसमें कौन सी स्लाइड है? अब ये देख रहे हैं, इस तरह का आपको सारा पता होना चाहिए इसका, बल्कि मैं लिखता हूं इधर। अच्छा, इधर मैं लिख रहा हूं क्या कहते हैं इसको, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, एसएआर। ये देखिए एसएआर, ठीक है। इसकी दो, मैं एक तो ये एसएआर वाली, ये वाली एसएआर। अच्छा, अब एसएआर होती क्या है ये मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम एसएआर को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं कि अच्छा, एसएआर इज जस्ट लाइक वैक्सीनेशन। ओके सर। मेरी बात की समझ आ ओके रही है? सर। हम कोरोना यस की सर। वैक्सीनेशन करा यस रहे सर। हैं, वो क्यों सर करा रहे हैं? प्लांट वैक्सीन। ताकि जब हमारे ऊपर कभी कोरोना का अटैक करे तो वो खुद ब खुद ही हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करे और हमें डिजीज ना हो। यही है ना मकसद हमारा। यस यस सर। सर। अच्छा, प्लांट के अंदर जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है ना, वो है एसएआर, जो ये ऊपर लिखा हुआ है लफ्ज, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? इस लफ्ज सर का हासिल करना जो हम इल्म या एनवायरमेंट से एनालिसिस करके या एनवायरमेंटल नॉलेज से अपने अंदर कोई चीज इकट्ठी करनी, इसे एक्वायर्ड कहते हैं, ठीक है। यस सर। हमने क्या किया कि एक्वायर्ड की रेजिस्टेंस, ठीक है, और कैसे सिस्टेमिक। फर्ज किया यहां पर ये जो फर्ज किया यहां पर ये जो लीफ का एक पार्ट है जहां पर पैथोजन का अटैक हुआ। यस सर। अच्छा, तो लेकिन ये यहां पर तो शायद हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हो गया, डिजीज आ गई, लेकिन ये वाले पत्ते जिसके ऊपर पैथोजन का कोई अटैक नहीं आया, यस सर। इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल तो हुए कि भी इसमें रेजिस्टेंस आ गई। यानी सर यहाँ पे जिस तरह एलएसडी है ये एक्सप्रेस कर गया, एग्जैक्ट वहां पे नहीं किया होगा। वहां पे नहीं किया। अच्छा, अब क्या इतनी इसकी वैक्सीनेशन हो गई। यस सर। अब ये देखो तो यहां सर से सर पैथोजन पहले ऐसा ही क्यों है कि वो इस साइड पे ही एक्सप्रेस किया, उस साइड पे एक्सप्रेस नहीं किया? नहीं, क्यों ये है? शुरू में, अब यहां पर तो आया एक बार पैथोजन, अब आपको पता है कि यस सर। तो यहां से कुछ सिग्नल गए, इवन यहां भी रेजिस्टेंस आ गई है, यहां भी रेजिस्टेंस आ गई है, दूसरी तरफ भी रेजिस्टेंस आ गई, लेकिन उस साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर प्रोग्राम साइड डेथ हो गई।
ठीक हो गया। अब ये कहता है कि ये वो कौन सा चीज है जो यहां से यहां गई और वहां जाकर इसने रेजिस्टेंस की। पौधे को कैसे किस फॉर्म में पता चला? तो पता चला कि ये सैलिसिलिक एसिड है। क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड ये एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कैसे पैदा करता है? ठीक है, उसके लिए ये जो हम जो जीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, ये सारे जीन्स वो ये एक्टिवेट करता है। यानी कि सर ये प्रमोटर है, इनहैंसर है, इनहांसर है इन तमाम जीन्स के एक्सप्रेशन का। अब हमें यह पता होना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर सैलिसिलिक एसिड बनने के बाद क्या करता है? ये सारे डिफरेंट डिफेंस रिस्पॉन्सिव जीन जो है ये मिलकर प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। यहां पर मेरी कंफ्यूजन? यस, नो सर, समझ आई? यस सर। अच्छा, अब आप लोगों ने ये स्टडी करना है कि जो सैलिसिलिक एसिड है ये कब प्रोड्यूस होता है। क्या ये हर टाइम प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर, या फिर पैथोजन का अटैक हो तब प्रोड्यूस होता है? अच्छा, अगर ये प्रोड्यूस ना हो किसी पौधे के अंदर, या इसके बायो से इसका पैदा होने का मैकेनिज्म ही ना हो पौधे के अंदर, तो फिर उन पौधों के अंदर क्या होता है? ठीक है, ये कहानी है। इसको अब हमने ना डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसके बारे में। ओके सर। ठीक है, दूसरा है जस्मोनिक एसिड। ये भी सुना, इसके इससे भी रेजिस्टेंस आती है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड बेस रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छी होती है, सुना है। अब आप नेक्स्ट जाते हैं, ये देखो, प्लांट फेस चैलेंजेस। ये प्रेजेंटेशन आपने पढ़नी है इसको अच्छे तरीके से। ये मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूं। ओके सर। Plant face challenges from various herbivores and microbes pathogen at all stage in all organism। ठीक हो गया, ये देखो, spotted world, anthracnose, muric, fusarium, these are all the different viruses, bacteria जो के प्लांट के ऊपर डिजीज काज करते हैं। ठीक हो गया, बड़ी प्यारी प्रेजेंटेशन बनाई है। लेकिन प्लांट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट पोटेंशियल पैथोजन इन मोस्ट टाइम बिकॉज प्लांट हैव डेवलप्ड a defense system to protect themselves। समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है, प्रेजेंटली जो डिजीज कंट्रोल हो रही है वो फंजीसाइड से हो रही है, बैक्टीरिया साइड से हो रही है, इंसेक्टिसाइड से हो रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा हमारा वो पैसा खर्च हो रहा है, हैजार्डस केमिकल्स हैं, उससे ह्यूमन हेल्थ खराब हो रही है। लेकिन अगर हम SAR जो reduce resistance है systemic may diminish the use of toxic chemicals for disease control and thus can be proposed an alternative non-conventional a non-biocidal and ecological friendly approach for plant production and hence for sustainable agriculture। ठीक है, the induced resistance can be, अच्छा induce कैसे होती है कि जब normally resistance पौधे के अंदर कहते हैं कि ये पौधा हर टाइम रेजिस्टेंस की फॉर्म में नहीं रहता, क्योंकि हर टाइम पौधे के ऊपर रेजिस्टेंस करता रहेगा तो प्लांट फिर दूसरे काम नहीं कर सकेगा। क्योंकि अगर हम हर टाइम इस टेंशन में रहे कि यार वो आने वाला है, पैथोजन आने वाला है, पैथोजन आने